गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे इज 28 फरवरी और टाइम हो गया है अराउंड 12 और एक ट्रेड हमने अभी पंच की है अडानी पोर्ट्स में, जिसका मेन रीज़न तो हम बाद में देखेंगे। पर अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक सुबह से डाउन ट्रेंड में है, बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में। एक एरिया इसने तोड़ा था और हमारे एरिया के पास आके इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये हुआ पोल, ये हुआ फ्लैग पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट दिया है, ब्रेक डाउन दिया है, जिसका रिसेंट सपोर्ट जो हमारा टारगेट बन सकता है वो ये है। वैसे तो हम दो टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है वो यहाँ कहीं होगा, सॉरी फर्स्ट जो है यहाँ कहीं होगा और सेकंड होगा यहाँ पे। बट क्योंकि ये एक पुराना अच्छा खासा सपोर्ट है और एक राउंड नंबर का लेवल भी है, तो इसलिए हमने टारगेट फर्स्ट तक ही रखा है और अच्छे आर आर रेशियो बैठाने के लिए जो अपना ट्रेड पंच किया है वो ऊपर वाले लेवल्स पे किया है। ये एक लो कॉन्फिडेंस ट्रेड में ट्राई किया है हमने। लेट्स सी ये आउटपुट कैसा देता है। थैंक यू, वेलकम बैक गाइस। और ट्रेड हमारा अभी ऑन है और अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये हुआ है कि स्ट्रेट में हम जैसे एंट्री लिए हैं तब से स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है और जहाँ स्टॉक अभी रिसेंटली बायर्स ने अपना अच्छा खासा पावर दिखाया था ये ग्रीन कैंडल के साथ, उसको भी नीचे क्लो उसने उसको भी प्राइस जो है क्रॉस कर चुका है। और जो ये वाला लेवल जो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, हम मानते हैं अगर ये इसको भी प्राइस जो है नीचे की तरफ क्रॉस कर चुका है। तो अब फिलहाल के लिए हम लोग अपना स्टॉप लॉस जो है मॉडिफाई करने वाले हैं, इसको नीचे लाने वाले हैं। हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करेंगे अंदर यहाँ से करीब यहाँ तक, इस पैटर्न के ठीक ऊपर तक। तो ये बैठता है करीब 15.5 के आसपास। तो ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाई और हमारा आर आर रेशियो और बेटर हो गया है। अभी टारगेट पेंडिंग है, लेट्स सी ये कितनी देर में और कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक। वेलकम बैक गाइस। हमारा अडानी पोर्ट्स का ट्रेड जो हमने लिया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। अब समझदारी से जो हमने चीज़ें देखी थी, समझी थी, उसी का फायदा हमें हुआ। कुछ पेशेंस दिखाया हमने, उसका फायदा हुआ। लेट्स सी स्टार्टिंग से हुआ क्या है। हमारी प्रैक्टिस के थ्रू हमें जैसे पता लगा था, हम देखते हैं शुरू से कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में था और यहाँ पर रिडक्शन फेस किया था। अब यहाँ पे रिजेक्शन फेस करना करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बायर्स हो सकता है रिट्रेसमेंट हो, बट थोड़ा और ध्यान से देखने के बाद पता लगता है कि ये इसने एक एम पैटर्न बना दिया है, एक एम पैटर्न बनाया और सक्सेसफुली यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन भी दिया, जो कि आज ही हमें ब्रेक डाउन मिला इस 1045 की कैंडल पे। अब 1045 कैंडल के ब्रेक डाउन के बाद हमें पता लगाना है कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या आके बैठता है, जो बैठता है करीब करीब यहाँ पे, यहाँ कहीं। और अब एम पैटर्न के थ्रू हमें जब एंट्री लेनी थी तो हमें कुछ मेजर पॉइंट ढूंढने थे, जो कि हमें मिलते हैं फिबोनाची का यूज़ करते हुए। अगर हम स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ आता है रिट्रेस करता है, रिट्रेसमेंट लेवल अगर देखते हैं तो हमें पॉइंट मिलता है कि जो नेकलाइन है उसी को रिट्रेस करके स्टॉक नीचे जा सकता है, तो वहीं पे रिट्रेस करने आता है और वही है इसका 0.236 का फीबल लेवल। तो ये हो जाता है हमारा की एरिया जहाँ से हम शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्रीज देखने के लिए। तो एक अच्छा खासा फॉल और ब्रेकआउट मिला था, रिट्रेसमेंट के लिए आया है, जिसमें हम देखते हैं कि जो कैंडल्स है वो भी इतनी कोई खास नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। एंट्री लेने के लिए हम छोटे टाइम पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि स्टॉक यहाँ से ट्रैवल करता है नीचे, फिर ऊपर आता है, फिर यहीं से टच करके नीचे जा रहा है और यहाँ से टच करके नीचे जा रहा है और यहीं से नीचे से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ये ऊपर जा रहा था। इस ट्रेंड लाइन को बनाने के बाद हमें पता लगता है कि सेलर्स इसको काफ़ी तेजी से नीचे लेके आए थे और यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न पोल और ये बना फ्लैग पैटर्न हमें मिल चुका है। फ्लैग पैटर्न मिलने के बाद जब हम प्लान करते हैं कि एक दो तीन तीन टचेस मिल चुके हैं ट्रेंड लाइन को तीन टचेस मिलने के बाद इसका लो हाई लो और टाइप टू ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिलता है इस कैंडल पे 1143 की कैंडल पे। 1143 कैंडल पे हम लोग अगर नीचे शॉर्ट करते हैं तो हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है, अगर यहाँ से स्टॉक निकला है तो फर्स्ट टारगेट बीइंग दिस एंड सेकंड टारगेट मिलता है हमें करीब यहाँ, जो कि हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल भी है। तो इन टारगेट्स को प्लान करते हुए हम लोग एंट्री यहाँ प्लान कर रहे थे, यहाँ कहीं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारे पैटर्न के ऊपर रहता है। यहाँ पे ये पैटर्न है और उसके ऊपर रिलेटिव जो सपोर्ट बैठ रहा है, रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो यहाँ है। तो हमारा रेजिस्टेंस बैठता है करीब यहाँ कहीं और हमारा टारगेट है ये, जो कि हमारा बिगर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट भी है और हमारा टारगेट 2 भी है और एक राउंड लेवल है 1300 का। तो इसको टारगेट लेते हैं, हमें देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक बेटर आर आर रेशियो नहीं मिल रहा, 0.67 मिल रहा है, तो हम वेट करते हैं बेटर प्राइस एंट्री का। हम वेट करते हैं और देखते हैं कि ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक ऊपर जाता है और ऊपर जाके यहाँ सारी ग्रीन कैंडल्स है, मतलब यहाँ पे बायर्स जो है वो अवेलेबल है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है। अब ऊपर जाने के बाद हमें कुछ ऐसे पॉइंट देखने थे जहाँ पे हमें बेटर प्राइस पे एंट्री मिल सके। तो हम देखते हैं कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर ट्रेवल करके नीचे आया था और इसी ट्रेंड लाइन पे अगर हम फिबोनाची को भी यूज़ करते हैं तो 50% का सपोर्ट भी बैठ रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन पे फिबो सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे हमें एक रेड कैंडल मिलती है, जो कि एक एंगल्फिंग कैंडल है, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो इस एंगल्फिंग कैंडल के नीचे हम अपना ट्रेड पंच करते हैं विद स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे, और हमारा टारगेट यहाँ पे। अब बैठ जाता है हमारा बेटर आर रेशियो 1:11 का और ये ट्रेड हम सक्सेसफुली देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव करके जाइए देखेगा ही है।
तो ये था इस ट्रेड का लॉजिक। इस ट्रेड में हमने पेशेंस दिखाया, इस ट्रेड में हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, लाना पड़ेगा, हम अच्छा खासा टारगेट ले सकते थे और आगे लेंगे। और कुछ गलती हमारी एक और ट्रेड में हुई जो कि हम नहीं करेंगे आगे जाके, बट दिस ट्रेड को लेकर हम कॉन्फिडेंट है कि हमें इस तरीके से ही ट्रेड करना है, सोच समझ के और ऐसे ही। थैंक यू।